दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। देश में एक बड़ी उथल पुथल का दौर चलता रहा। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के बाद देश की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो अभी स्थगित है। इस सभी ने भारत में पहली बार देश और राष्ट्र की भावना को फिर से जागृत कर दिया। बहुत से ऐसे लोग जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए थे, वे फिर टीवी और दूसरे माध्यमों से देश के बारे में सोचने लगे। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हम इस एपिसोड में करना चाहते हैं। उनमें सबसे पहले है कि ये आतंकवादी और घुसपैठिए कहां से आते हैं। मूलतः आप देखेंगे कि ये दो जगह हैं, पश्चिम बंगाल जहां से रोहिंग्या आते हैं और कश्मीर जहां से आतंकवादी आते हैं। भारत के हर नागरिक को यह सोचना चाहिए कि विदेशों से, दूसरे देशों से कई सीमाएं लगी हैं। श्रीलंका से कुछ सीमाएं लगी हैं, राजस्थान और पंजाब से लगी हैं, और भी तमाम जगह पर सीमाएं लगी हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों में विशेषकर घुसपैठी और आतंकवादी क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं इसमें वहां पे रहने वाले और इनको मदद करने वाले लोगों की बहुत स्पष्ट भूमिका है। भारत सरकार इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम आप सभी लोगों से भी यह अपील करना चाहते हैं कि अब कुछ जिम्मेदारियां हमें अपनी खुद समझ लेनी चाहिए। और ये लोग आने के बाद न केवल आतंकवादी और ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, बल्कि वे भारतीय समाज में भी जहर फैलाने का कोई मौका नहीं चूकते। देशद्रोही वे लोग नहीं हैं जो इसमें घुस आए। देशद्रोही वे लोग हैं जिन्होंने इन्हें घुसने में मदद की, जिन्होंने इन्हें अपने यहाँ शरण देने में मदद की, यहाँ के कागजों को बनाने में मदद की और उसके बाद में उन्हें छिपाने में मदद की। अब भी समय है कि हम सभी लोग चौकन्ने हो जाएं। इस बीच में सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है। बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास करना भी शुरू किया है। हालांकि बहुत हद तक इसका मिसयूज भी होने लगा है, पर आज भी कई यूट्यूबर्स अपनी जान पर खेलकर ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर इस प्रकार के देशद्रोही रहते हैं और उन्हें बेनकाब करते हैं। हम उनके इन प्रयासों की सराहना करते हैं, पर आम देशवासी कम से कम यह तो कर सकता है कि एक छोटा सा फोटो, एक छोटी सी क्लिप, एक छोटी सी जानकारी अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी दे कि उसे एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। कौन होते हैं ये संदिग्ध लोग और इनको कैसे पहचाना जा सकता है? ये अत्यंत सरल है। ये लोग अपनी प्रकृति को छिपाते नहीं, छिपा पाते भी नहीं। जहां कहीं भी देश के संबंध में कोई अच्छी बात हो रही हो, ये अपना विरोध जताते हैं। ये वे लोग हैं जो इनको समाज में हर तरफ बुराई दिखती है। इन्हें हमेशा महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे ये देश को नीचा दिखा सके। ये वे लोग हैं जो रोहिंग्याओं या जनसांख्यिकी पर बात करते समय अपना विरोध मुखरता से दिखाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बात विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ की जाएगी तो वे कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगी। ये तुरंत ये कहने लगते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम ना करें। किसी मुसलमान को बुरा बोलना किसी के मन में ये भाव होता ही नहीं। इस युद्ध ने भी बताया कि देश के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी से लेके उन मुसलमानों की तरफ जिन लोगों ने सेना में अपना शौर्य दिखाया, सबको हम अपना भाई ही समझते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इन आतंकवादियों को न केवल बुलाया बल्कि आज तक छिपा के रखा हुआ है? सामान्य लोगों के सेनाओं के साथ जुड़ जाने से या सामंजस्य बिठा लेने से यह कतई संभव नहीं है कि इस तरह के जल्लाद या राक्षस
छिप कर बैठे रहे। बार बार ये प्रश्न अपने मन में रखिए कि क्या कारण है कि कश्मीर में आतंकवादी आते हैं और छिपे रहते हैं, महीनों रेकी करते हैं और उसके बाद में इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देते हैं। मैं भारतीय मुसलमानों से और विश्व के मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी ये देखें कि जब मिसाइलें गिराई गई या गोलियां चलाई गई सीमा पर, तो ये नहीं देखा गया कि सामने जो गांव में रहने वाले लोग हैं उसमें अधिकतर मुसलमान हैं। पाकिस्तान और इस तरह के आतंकवादी देश कभी इस बात को नहीं समझते कि मानवता क्या है। वहीं भारत ने चाहे टर्की में भूकंप आया हो या किसी भी देश में अगर मानवीय आपदा आती है तो भारत सबसे पहले वहां जाने वाला देश है। हालांकि भारतीय संसद को भी अब यह विचार करना चाहिए कि क्या इस प्रकार की मानवीय सहायता देना उचित है। क्यों नहीं यह सहायता उन लोगों को दी जाए जो भारत के पक्ष में खड़े होते हैं। हम बात कर रहे थे ऐसे देशद्रोहियों की कि जिन्हें अपने समाज में हमें कैसे पहचानना है, और उसके उत्तर में हमने बताया कि वे लोग जो किसी भी प्रकार की सहानुभूति रोहिंग्याओं के लिए, घुसपैठियों के लिए, आतंकवादियों के लिए या देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के लिए रखते हैं, उन्हें पहचाने, उनके सामने विरोध दर्ज करें और कम से कम कोशिश करें कि जिस समूह में आप उठते बैठते हैं इन समूहों से इनको निकाल दिया जाए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, अब कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इन आतंकवादियों और देशद्रोहियों को मदद करने वाले पैदा हो गए और बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्होंने धीरे धीरे उस क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदल दिया। अचानक आप देखेंगे कि पहले एक मजार बनती है, कुछ समय बाद वहां एक मदरसा खुलता है और उसके बाद में ऐसे लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है जिन्हें उस जगह के स्थानीय लोग जानते भी नहीं, और ये हजारों की संख्या में बढ़ते चले जाते हैं। आपने उन बातों को भी समझा होगा कि जहां पर एक पुरुष पाकिस्तानी है, वह हिंदुस्तान में आकर 4 शादियां करता है और 10-10 बच्चे पैदा करता है और वापस पाकिस्तान चला जाता है। अब उसका पूरा परिवार भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर पल रहा है। ये विरोध भी कर रहे हैं और देशद्रोह भी करते हैं। ऐसी 5 लाख महिलाओं को लिस्टेड किया गया और कम से कम 25 लाख लोगों को चिन्हित भी किया गया। ये लाखों लोग देशद्रोही हैं और इनको मदद करने वाले भी देशद्रोही हैं। एक बड़ा इकोसिस्टम है जो आपके आसपास काम कर रहा है, बगैर डरे और बगैर ये समझे कि ये मेरा काम नहीं है। हम में से हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि हम कहीं अनजाने में देशद्रोह को तो मदद नहीं कर रहे, या हम अपनी जिम्मेदारी से दूर तो नहीं भाग रहे। ये मत सोचिए कि हमने अच्छा कमाया और अच्छे परिवार में हम रहते हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं तो हम तक किसी प्रकार की अनहोनी नहीं पहुंचेगी। पाकिस्तान ने एक मिसाइल स्वर्ण मंदिर पर भी दागा। क्या कारण रहा होगा? उन्होंने हर उस क्षेत्र को निशाना बनाने का प्रयास किया जो किसी दूसरे धर्म या सामान्य लोगों के ऊपर गिरता था। उसका कारण यही है कि वह चाहते हैं कि हम आपस में लड़ने लगे। हमारा धार्मिक भाईचारा या हमारा सामाजिक ताना बाना उन लोगों की आंखों में खटकता है और उनके लोग आपके घरों और मोहल्लों तक पहुंच गए। इसलिए इस गंभीरता को समझें और प्रयास करें अपने आसपास उन लोगों को चिन्हित करने के लिए जो भारत की तमाम अच्छी योजनाओं का विरोध करते हैं। उन्हें समाज से दूर करें और उनके ऊपर उंगली उठाएं और उन्हें एक तरफ करने का प्रयास करें, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इन बातों की चर्चा करने से घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं और यह न सोचे कि इसमें हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम करने से राष्ट्र बचता है तो ऐसी किसी भी चर्चा को करना हमारा धर्म है। आशा है आप इस गंभीर विचार को समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आप अपने परिवारों में और अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच में इस तरह की चर्चाओं को लेके जाएंगे और अपने
भारतीय होने का परिचय देंगे। धन्यवाद।